स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 96। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्रनाम प्रवचन क्रमांक 96, श्लोक क्रमांक 22 और नाम क्रमांक 80। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। ओम अनुत्तमाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ईश्वर पद तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में पूर्वोक्त भगवान के क्रम नाम से आरंभ करना चाहिए। श्लोक नंबर 22 में भगवान ने कहा है, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः और अनुत्तम। इसका मतलब यह है कि जीवन में सर्वप्रथम क्रम आना चाहिए, तदनंतर विक्रम आना चाहिए, तदनंतर मेधावी आना चाहिए, तदनंतर धन्वी यह नाम आना चाहिए और तदनंतर विक्रमी यह नाम आना चाहिए। ये सब क्रम से अपने जीवन में आने के बाद फिर आता है ईश्वर। और ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर ही अनुत्तम माने सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा है। अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। भाष्यकार लिखते हैं, अविद्यमान उत्तमः उत्कृष्टो यस्मात् सह अनुत्तमः। भाष्यकार कहते, जिससे उत्तम कोई और न हो उसे अनुत्तम कहते हैं। परमात्मा सर्वोत्तम इसलिए है कि उससे अन्य कोई उत्तम है ही नहीं। ऐसा नारद उपनिषद की श्रुति स्वयं भी कहती है, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्। जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं है। और अर्जुन ने भी यही कहा है गीता जी में, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। हे प्रभु, तुम्हारे समान ही दूसरा कोई नहीं है, तो फिर तुमसे अधिक बढ़ चढ़कर कौन हो सकता है? और भगवान भी स्वयं कहते हैं, यही कहते, क्या कहते? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इत्यादि वचनों को समक्ष रखकर
भीष्म जी युधिष्ठिर को भगवान के अनुत्तम नाम की महिमा बता रहे हैं। देखो, संसार में प्रत्येक जीव उत्तम होने की चेष्टा करता है और हम सभी को उत्तम होने की चेष्टा करनी भी चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा का अंश है। भगवान ने स्वयं कहा है, ममैवांशो जीवलोके। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी यात्रा करनी चाहिए? सर्वप्रथम पापात्मा जीवात्मा को, हम पापात्मा है ना, इस जीव को पुण्यात्मा होना चाहिए और पुण्यात्मा से फिर महात्मा होना चाहिए, महात्मा से फिर देवात्मा होना चाहिए और देवात्मा होने के बाद किसी महात्मा की, किसी सद्गुरु की कृपा से यह जीव परमात्मा हो सकता है। और परमात्मा होने के अनंतर जीव की सभी प्रतिस्पर्धाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। अरे भाई, नदी जब अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाती है ना, तब वह समुद्र स्वरूप होकर पूर्णतः शांत हो जाती है। कठश्रुति ने कहा है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। देखो, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय मानी शब्दादि अर्थ श्रेष्ठ है। इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषयों से अपना मन श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से ही श्रेष्ठ महान आत्मा, उनका स्वामी कौन? ये जीवात्मा श्रेष्ठ है। और इस महत अर्थात जीवात्मा से भी अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति बलवान है और इस अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है। वह कौन है? परम पुरुष परमात्मा। बस, और परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ कौन बलवान है भाई? और कोई बलवान नहीं है, वही बलवान है, वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है और वही परम गति है। इसलिए तो परमात्मा को अनुत्तम कहा गया है। अथवा जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। इनमें प्रथम 2 अवस्थाएं अन्यथा ज्ञान रूप है। जागृत और स्वप्न ये मिथ्या है दोनों भी, इसलिए उसको अन्यथा ज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति स्वयं अज्ञान स्वरूप है और चौथी समाधि अवस्था है ना, वह ज्ञान स्वरूप है। इनमें प्रथम 2 अवस्था अज्ञान में लीन हो जाती है, जागृत और स्वप्नावस्था, और अज्ञान ज्ञान में लीन हो जाता है, माने सुषुप्ति ज्ञान में लीन हो जाती है और अंत में वह वृत्ति ज्ञान भी अपने स्वरूप के साक्षात्कार में लीन हो जाता है। इसलिए अपने वृत्ति ज्ञान रहित स्वरूप ज्ञान को अर्थात आत्म साक्षात्कार को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः 15-17। परमात्मा को अनुत्तम इसलिए भी कहा है कि ज्ञान वृत्ति रूप ही होता है, किंतु परमात्मा वृत्ति ज्ञान के भी परे हैं। समस्त वृत्तियां जहां से प्रसूत होती है वह परमात्मा है, इसलिए वह अनुत्तम है। जैसे सूर्य किरण और मृगजल ये दोनों सूर्य से अलग होते हैं, दोनों भी सूर्य से अलग है, सूर्य तो नैनवे। अथवा लकड़ी और उस लकड़ी में छिपी हुई अग्नि लकड़ी से अलग ही होती है,
वैसे ही क्षर यह नश्वर संसार और अक्षर यह जीवात्मा, इन दोनों से वह परमात्मा अलग ही है। जैसे प्रलय काल के जल में सब नद नदियां एक हो जाती है, अथवा जैसे प्रलय काल का जल दिन रात को निगल जाता है, वैसे ही द्वैत्वाद्वैत सब जहां पर मिट जाते हैं वह उत्तम पुरुष है। क्या बढ़िया बात है। गीता के इस प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या करते समय ज्ञानेश्वर महाराज ने उसका सविस्तर वर्णन किया है। देखेंगे हम लोग उसी समय, लेकिन इसका क्रम इस प्रकार है, वहां पे बताया गया है। अज्ञान यह कनिष्ठ अवस्था है, अन्यथा ज्ञान यह मध्यमावस्था है, वृत्ति ज्ञान यह उत्तमावस्था है और स्वरूप ज्ञान यह अनुत्तम अवस्था है। इसलिए अपने स्वरूप का साक्षात्कार प्रत्येक जीव को उत्साह पूर्वक करना चाहिए, लेकिन परमात्मा की कृपा के बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस बात को हृदय में धारण कर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। अनुत्तम परमात्मा के हम शरणागति स्वीकार करते हैं, उनके प्रति हम प्रपन्न हैं और उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर दीजिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।